आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है। हम लिफ्ट में अपेक्षित अधिक भार महसूस करते हैं जब इनके वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। ए स्थिर गति से नीचे जाती है, बी जैसे ऊपर की जाने की होती है, सी दिया गया है स्थिर गति से ऊपर जाती है और डी दिया गया है मुक्त रूप से नीचे जाती है। तो इस प्रश्न को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति पर लिफ्ट का भार कार्य करता है। तो इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि व्यक्ति का भार बढ़ेगा या घटेगा। जैसे कि चित्र में मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है और यह कोई एक लिफ्ट है जिसमें व्यक्ति खड़ा है। तो हमें पता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का जो भार होगा वह नीचे की ओर लगेगा, तो यह जो होगा एक प्रकार का क्रियाबल होगा। यानी कि व्यक्ति का नीचे की ओर कार्य करने वाला जो बल होगा वो एक प्रकार का क्रियाबल होगा। तो यह जो सतह होगी वो व्यक्ति पर ऊपर की ओर एक प्रतिक्रिया बल लगाएगी। तो उस प्रतिक्रिया बल को हम आर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यानी कि व्यक्ति का जो नीचे के और भार होगा वो एक क्रियाबल के रूप में गिना जाएगा। और यह जो जमीन की सतह है जिसमें व्यक्ति खड़ा है, तो जमीन भी व्यक्ति पर एक ऊपर की ओर एक बल लगाएगी जिसे हम प्रतिक्रिया बल आर के द्वारा निरूपित करेंगे। जहाँ एम व्यक्ति का भार है, जी गुरुत्व त्वरण के अधीन किया गया कार्य की गणना होती है। तो इस प्रकार प्रश्न में हमें पूछा गया है कि जब हम लिफ्ट में अपेक्षित अधिक भार महसूस करते हैं, जब लिफ्ट में गति किस प्रकार की होगी, यानी कि लिफ्ट ऊपर की ओर आएगा या फिर नीचे की ओर आएगा। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि हमें पता चल रहा है जो आर है वह व्यक्ति के भार के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो इस स्थिति में हम आर माइनस एम जी बराबर 0 लिख सकते हैं, या फिर इसे हम आर बराबर एम जी भी ले सकते हैं। अगर हम इस किया गए यानी कि इस सतह द्वारा व्यक्ति पर लगाए गए प्रतिक्रिया बल को अगर हम W के रूप में मान लें, यानी कि अगर हम R को W मान लें क्योंकि व्यक्ति के भार की गणना करना है, तो हम W बराबर mg भी लिख सकते हैं। अगर एक स्थिति मान लेते हैं, यानी कि मान लीजिए जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो रही है, त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। तो मान लीजिए जो लिफ्ट है ऊपर की ओर गति कर रही है, तो लिफ्ट पर एक ऊपर की ओर एक बल कार्य करेगा। तो इस बल को हम F के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो इस स्थिति में हम यह समीकरण प्राप्त कर सकते हैं कि F जो होगा वह बराबर होगा R माइनस एम जी के। क्यों F बराबर R माइनस एम जी के बराबर होगा? जैसे कि हमने जाना R बराबर एम जी जो होता है बराबर 0 है, क्योंकि एक प्रतिक्रिया बल भी ऊपर की दिशा में लग रहा है और व्यक्ति का भार नीचे की दिशा में लगेगा। तो इस स्थिति में दोनों पर संयुक्त रूप से एक बल लगेगा, तो जिसे हम R बराबर एम जी के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इस स्थिति में अब हम आगे देखते हैं कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार हमें पता है जो F होता है वह बराबर एम ए के बराबर होता है, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणन के फल के बराबर न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर लगने वाला बल बराबर होता है। लेकिन इस स्थिति में हम जो F लेंगे, यानी कि जो हमारा F का मान होगा वह ऋणात्मक वस्तु के भार और त्वरण पर कार्य करेगा। ऋणात्मक क्यों कार्य कर रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं जो यह बल इस लिफ्ट पर लगाया जा रहा है वो ऊपर की दिशा में लगाया जा रहा है, इसलिए यह जो बल का मान होगा वह हमारे लिए ऋणात्मक होगा। अब इस बल के मान को इन समीकरण में रखने पर हम पाएंगे कि माइनस एम ए बराबर आर माइनस एम जी, या इस समीकरण को अगर हम सरल करें तो हमें प्राप्त होगा आर बराबर एम जी प्लस एम ए। तो इस स्थिति में हमें यह पता चल रहा है कि जो भार होगा, यानी कि हमें पता है R को हमने W माना था, तो इस समीकरण को हम W बराबर mg प्लस ma के रूप में लिख सकते हैं, जहां W भार होगा, m वस्तु का द्रव्यमान यानी कि उस व्यक्ति का द्रव्यमान, g उस व्यक्ति पर कार्य करने वाला गुरुत्व त्वरण होगा, m लिफ्ट का भार और a लिफ्ट की त्वरित गति पर निर्धारित होगा। तो इस स्थिति में हमें भार जो होता है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्यों बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है? क्योंकि जैसे ही लिफ्ट ऊपर की ओर चलना प्रारंभ करती है तो उसमें एक त्वरण कार्य करता है और त्वरण होता है हमेशा वेग में परिवर्तन की दर। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि त्वरण पर कार्य करने वाला बल और उसका लिफ्ट का द्रव्यमान और व्यक्ति का भार
और गुरुत्व दोनों संयुक्त रूप से सम्मिलित है। तो इस समीकरण के द्वारा हम यह दर्शाते हैं कि जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाएगी तो व्यक्ति का भार जो होगा हमें बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो हमारा विकल्प जो है पहले दिया गया है, स्थिर गति से नीचे जाती है, नहीं, यह विकल्प हमारे गलत होगा। बी दिया है जैसे ही ऊपर जाती है, हाँ, जैसे कि हमने समीकरण के माध्यम से जाना, अर्थात हमारा विकल्प सी व डी भी गलत होगा, सिर्फ और सिर्फ बी सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।